अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे, और आज बैंक हॉलीडे, आज छुट्टी थी, ऑफिस क्लोज था। टुमारो से जो है बैक टू ऑफिस होंगे। और जो दोस्त मुझसे मिलना चाहते हों ब्रेडफर्ड ऑफिस में, यू आर मोस्ट वेलकम। और मोस्टली जो है मैं वीकेंड के ऊपर थर्सडे और फ्राइडे को जो है बर्मिंघम ऑफिस में होता हूं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है आप अपनी बुक करके मुझसे वहां पे मिल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पाउस वीज़ा के हवाले से बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों के भी आए हुए थे, और उसको जो है उसको डिफरेंट उसमें इश्यूज थे जिसको मैं आज जो है उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो तीन और चीज़ें हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूके इमिग्रेशन की, मैं पहले वो बता दूं। फिर उसके बाद आप दोस्तों ने जो यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। और पहली जो अपडेट मैं देना चाहूँगा वो ये है कि ये जो न्यू यूके इमिग्रेशन रूल्स 2025 हैं, उसमें जो सबसे जो अहम चीज़ इस वक्त जो लोगों के माइंड में है कि जी कि क्या हम लोग जो हैं 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जाएंगे, उनके लिए इन शॉर्ट मैसेज ये है कि ओल्ड एप्लीकेंट्स जितने भी हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर सा जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा जी कि ओल्ड एप्लीकेंट्स जो हैं आज सेफ, और वो जिसको पंजाबी च कहते ना कैरी ऑन जट्टा। सो कैरी ऑन जट्टा, ਤੁਹਾਨੂੰ फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पुराने रूल्स के ऊपर आते हैं उनका 5 ईयर्स वाला ही सिस्टम चलेगा, और ये जिस वक्त नया कोई रूल आएगा, कोई नई चीज़ें आएंगी, उस वक्त उसके बाद बात करेंगे। लेकिन सो फार ये है कि कैरी ऑन जट्टा 5 साल का ਤੁਹਾਡਾ रूट है, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 साल बाद ही ILR मिलेगा। सो आपको 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे आप नहीं जाएंगे। अच्छा, सेकंड ये है कि एक जो एक और नया एक इशू जो चल रहा है जी कि क्या जो असाइलम सीकर्स जो हैं और या जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, क्या उनका ये जो फैमिली रीयूनियन है उसको क्लोज की कर दिया गया है? देखिए, इस वक्त इसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जी कि इसको इसको क्लोज किया गया है। लेकिन चूंकि जर्मन की आज की एक अपडेट थी कि जर्मनी ने जो है सस्पेंड कर दिया है कि जी के असाइलम सीकर्स जो हैं, जब इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो वो आप अपनी फैमिलीज़ को वो नहीं ला सकते हैं। लेकिन वो, मैं चूँकि यूरोप का या बाकी कंट्रीज़ को डील नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ। सो यूके इमिग्रेशन लॉ की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है रेफ्यूजीज़ के हवाले से फैमिली रीयूनियन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये जो बाकी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये फेक न्यूज़ हैं, उस पर आप अमल मत कीजिए। अच्छा, ये यूट्यूब के कोई सवाल ले लूँ, उसके बाद स्पाउस वीज़ा की तरफ हम आएंगे। ये कोई भाई साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई ड्राइव इन यूके ऑन अ पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, नॉट इंटरनेशनल जो लाइसेंस है, ऑन सेटलमेंट वीज़ा? देखिए, सेटलमेंट आपके पास वीज़ा है तो वो वीज़ा है। सो आप पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ जाली लिया है। सो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है आप यूके में ड्राइव नहीं कर सकते, वो एक ड्राइविंग ऑफेंस में जो है वो आएगा। या अगर कोई शख्स जो है जब यूके में आता है, विजिटर वीज़ा पे है या किसी और वीज़ा पे है, तो उसका एक सर्टन टाइम होता है जब आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है आप गाड़ी चला सकते हैं। बहरहाल आपके लिए बेस्ट थिंग तो यही है कि आप यूके का अपना लाइसेंस पास कीजिए। पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के उत्ते तो तुसी पाकिस्तान जाके ड्राइव करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ फड़ लेना उन्होंने कहना जाली लिया। सो यहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा, ये कोई भाई साहब थे, उनका बड़ा लंबा एक सवाल है, बहुत ही लंबा है, इतना लंबा है कि उसके पढ़ने के लिए मुझे जो है कोई 2 साल चाहिए। ये देखिए, अब ये इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे जब आप, तो उसके लिए मैं 2 साल तक ਤੁਹਾਡਾ सवाल पढ़ता रहा तो अगले 3 साल मैं लगनगे अपना जवाब देने 'ਚ, तो 5 साल बाद ਤੁਹਾਡੀ वैसे ही ILR हो जानी। सो ये जो कमेंट्स होते हैं ये होते हैं शॉर्ट किस्म के, छोटा सा एक क्वेश्चन किया करें जो रेलिवेंट हो। जैसे ये भाई साहब का जो था ड्राइविंग लाइसेंस का, मैंने जवाब दे दिया। अब इतनी लंबी स्टोरी है और ये बड़ी लंबी फजूल तो नहीं मैं कहने लगा, इतनी वो है। आपको इस तरह के क्वेश्चन वाले लोगों को लीगल एडवाइस चाहिए होती है, लेकिन जब मैं लीगल एडवाइस का कहता हूँ तो लास्ट टाइम एक मेरी बहन जो थी वो गुस्सा कर गई, कहती जी अगर असी सवाल करके तो लीगल एडवाइस ही लैनी है तो सवाल क्यों करिए।
सो इसलिए ये जो लीगल थिंग्स होती हैं, ये इसके लिए वाकई आपको लीगल एडवाइस ही चाहिए होती है। सो सलाम सर, होप यू आर डूइंग वेल एंड आई लाइक योर वीडियोस। ये तारीफ़ की उन्होंने कि शायद मैं सवालदार पढ़ ला एडा लंबा। पढ़ लिया मैंने आपका सवाल, पूरा पूरा पढ़ा मैंने, 15 मिनट 15 मिनट्स लगा के मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा। लेकिन टेक्निकली तौर पे आपको लीगल एडवाइस की जो है वो ज़रूरत है जी। चलिए अब आते हैं जो हमारा आज का असल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। 5 मिनट मैं थोड़े वैसे ही जड़ा इसी पुरानी चीज़ों पे ही खा गया। क्या ये जो यूके स्पाउस वीज़ा की अगर हम बात करें तो इसमें ये आता है, मेन इसके जो इश्यूज, जो इसमें क्वेश्चन जो लोगों के ज़्यादातर होते हैं कि उसमें जब आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन डालते हैं या जब आप फियांसे वीज़ा की जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें सम टाइम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते। मैं इसलिए फियांसे वीज़ा की आज बात नहीं करूँगा, मैं आज 2-3 पॉइंट्स पे बात करूँगा। नंबर एक, जब आप स्पाउस वीज़ा डालते हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ एंड ऑलवेज यही कहता हूँ कि कभी आप अपनी एप्लीकेशन को खुद मत किया करें। मेरे पास आएँ, किसी भी वकील के पास जाएं, लेकिन अपनी एप्लीकेशन को वकील के थ्रू करवाया करें। वो भी वकील जो आपकी सिचुएशन को, आपके केस को और आपकी जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हो। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बात कर वकीलों के थ्रू एप्लीकेशन करवा के भी जड़ा ना वो पुट्ठे पै जाते हैं, लम्बे पै जाते हैं। सो बास का जो है आप खुद से एप्लीकेशन करते हैं बड़े सियाने बन के कि यार असी तो ग्रैजुएशन किया होया, असी तो डिग्री ली है इतों, असी तो PSW ते हैं, हम तो बड़े सियाने हैं, हम खुद एप्लीकेशन करेंगे। तो सियाने बंदे जो हैं सम टाइम वही जो है वो नुकसान उठाते हैं। सो पहला इसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। जब आप एज अ डिपेंडेंट कोई सा भी आपका एप्लीकेशन हो आप उसको कर रहे होते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन एक आता है, स्पेशली ये स्पाउस वीज़ा में ज़्यादातर आता है, हाउ डिड यू मीट विद योर पार्टनर जो है, हाउ डिड यू मीट का जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और बहुत से स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन में मैं ये समझता हूँ कि आपके केस की जो फाउंडेशन होती है वो इसी पॉइंट में होती है कि आपने डिस्क्राइब करना होता है अपनी सर्कमस्टांसिस को, कि जी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई, इंक्लूडिंग लोकेशन, कहाँ पे हुई वो लोकेशन जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, डेट क्या है, एंड हाउ यू इनिशियली कनेक्टेड। ये जो हाउ यू इनिशियली कनेक्टेड जो है ये इसमें क्या आ जाता है, क्या आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे मिले, क्या आप किसी पार्टी में अपने पार्टनर से मिले, क्या आप जो है जो है आपकी फैमिली ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, या आपने कोई जो है टिकटॉक या सोशल मीडिया के उत्ते जड़ा है एक दूजे को घेरन की कोशिश की थी। और यहाँ वो ये पॉइंट को इसलिए वो जानना चाह रहे होते हैं कि क्या ये शैम मैरिज तो नहीं है, क्या ये इसलिए तो नहीं है कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ कि जी हमने यूके का जो है वो वीज़ा लेना है और उसके बाद असी बाद चो ILR लेनी है। सो इसलिए हाउ डिड यू मीट जो है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। फिर सेकंड उसमें ये एक चीज़ और आ जाती है, हाउ डू यू स्टे इन टच जो है, कि आप एक दूसरे के साथ जो है राब्ते में कैसे हैं, आप एक दूसरे के साथ जो है कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे करते हैं, क्या आपकी जो कम्युनिकेशन मेथड है वो क्या है, क्या आपका सच एज जो है फ़ोन कॉल आप करते हैं एक दूसरे को, आप ईमेल्स जो है वो करते हैं, वीडियो चैट जो है वो आपकी होती है, या आप व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को तस्वीरें भेजते हैं, एक दूजे को लव यू करते हो। वो साढ़े कई दोस्त ना पंजाबी, वो लव यू तो सीधा कहते ही नहीं, वो लव यू कह देंगे। सो इसलिए वो होम ऑफिस वाले आपका ECO एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जब आप आउटसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं, या जब आप इनसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन को स्विच कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे ये जानना चाह रहे होते हैं। बहुत से लोग समझते हैं बड़ा सादा जहा सवाल है जी, यह केड़ा सवाल है, यह कोई सवाल है, वो तो असल क्वेश्चन तो होना चाहिए कि आपकी इनकम है 29,000 पाउंड्स है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज पास किया, आपने TB टेस्ट किया, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, आपकी पे स्लिप्स कहाँ पे। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हर एक बंदा के पास होती हैं, तो तभी दैट्स वाई जो है वो अपना स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहा होता है, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन वो टेक्निकली तौर पे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को वो पकड़ते हैं, ये एक पंजाबी कहते हैं एक कुंडी है जितों फड़ते हैं कि जी कि असी वीज़ा देना है या रिफ्यूज़ करना है। वो क्या आ जाता है, कहाँ पे मिले थे,
कैसे मिले थे, आप एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ते में कैसे हैं, जैसे मैंने इनिशियल स्टेज पे आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, फिर उसमें चीज़ें मेन आ जाती हैं कि आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि आपका रिलेशनशिप जो है ये जेन्युइन है और ये सबसिस्टिंग है, इट्स अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग रिलेशनशिप एंड यू हैव अ प्लान कि जी कि यू गोना स्टे इनसाइड द यूके। आप यूके विल बी योर मेन होम, आप यूके आपका मेन होम बनेगा और आप यूके में रहना चाहेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें अगर किसी की इनसाइड एप्लीकेशन होती है तो उसमें जॉइंट फैमिली, ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फाइनेंशियल अरेंजमेंट से क्या मुराद है, क्या आर यू शेयरिंग कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ, जो है आप अपने बिल्स एक दूसरे के साथ पे करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी। ये अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट में जो है इस तरह की चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। फिर उसके बाद जो है वाई डिड यू चूज़ टू मैरी, जो है क्यों आपने एक दूसरे नाल सोचा कि असी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ब्याह करना है, साथ में रहना है। अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट हो वहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश ये होती है कि बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टेइंग विद ईच अदर, जो है लास्ट 2 ईयर से जो है आपका, चूँकि बिकॉज आपने 2 ईयर्स ओ या 3 ईयर्स का आपने रिलेशनशिप बताना होता है कि वी आर स्टेइंग टुगेदर। लेकिन जब आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यू आर स्विचिंग फ्रॉम योर करंट स्टेटस टू PSW से आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा से आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा से आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच कर रहे हैं। तो क्या वो जानना चाह रहे होते हैं कि एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड योर मैरिज, फोकस ऑन योर लव एंड कमिटमेंट टू दी ईच अदर। क्या ये आपकी कमिटमेंट जो है इज़ जस्ट फॉर अ वीज़ा या इज़ अ जेन्युइन। चूँकि बहुत से लोग समझते हैं कि जी हमने इस एप्लीकेशन को क्लियर करना है, दैट्स वाई वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन होम ऑफिस जो है वो ऑलवेज़ ये कंसिडर करता है, ना सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इमिग्रेशन, वो ह्यूमन राइट्स को बड़ा वो उनके माइंड में होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये टेम्परेरी एक रिलेशनशिप है और इसका फ्यूचर बाद में डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाएगा, डोमेस्टिक अब्यूज़ की तरफ जाएगा, या ये बाद में जो है मैरिज ब्रेकडाउन की तरफ जाएंगे, डिवोर्स की तरफ जाएंगे। सो इसलिए उन्होंने बहुत से फैक्टर्स को जो है वो देखना होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं रजिस्ट्रार के पास जो है, तो वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन, जब होम रजिस्ट्रार जो है वो आपका तमाम रिकॉर्ड जो है वो भेजता है होम ऑफिस को। होम ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वो सेक्शन 50 के मुताबिक आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि इज़ इट द रियल मैरिज और ये एक शैम मैरिज है जस्ट फॉर अ वीज़ा। वो वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनके उनके माइंड में ऑलरेडी होता है कि जी कि असी साबित करना है कि जी इनका शैम मैरिज है। वो तो इसी सेंस में बैठे इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना। अगर उनके जहन में ये हो कि जी ये एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो वाई वाई जो है वो क्यों इंटरव्यू अरेंज करते हैं। वो उनके इंटरव्यू अरेंज करने की बैकअप के ऊपर एक उनका एक फोकस होता है, और वो फोकस में यही देखना चाह रहे होते हैं कि आप क्या इस अ जेन्युइन मैरिज एंड हाईलाइट उन्होंने क्या करना होता है, शेयर योर वैल्यू एंड योर कनेक्शन विद ईच अदर एंड योर लव एंड अफेक्शन विद ईच अदर, जो है ये उनके माइंड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और स्पाउस वीज़ा के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो और आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ। लीगल एडवाइस के लिए इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ यूके में बहुत से और वकील हैं, किसी के पास भी आप जाइए, लेकिन मैं जो है वो कंसल्टेशन की भी और केस की भी फ़ीस चार्ज करता हूँ। मेन हमारा हेड ऑफिस जो है वो ब्रैडफर्ड में है, जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम बैठता हूँ। लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स बुक हुई होती हैं तो मैं बर्मिंघम ऑफिस में भी मिलता हूँ। अपनी अपॉइंटमेंट बनाइए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।